नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जिस चीज़ को बड़ा से बड़ा समझे उनको भी उठाएगा अल्लाह ताला। मौत हकीकत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मौत को याद करने के लिए कब्रिस्तान जाया करो। नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा। हुज़ूर ने फरमाया, मैंने तुम्हें मना किया था कि कब्रिस्तान न जाया करो। कब्र परस्ती थी, कब्रों को सजदा करते थे। जिस वक़्त अकायद पुख्ता हो गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाया करो। अब जाने के लिए तुम्हारा नज़रिया ये हो, इबरत हासिल करनी है कि हमने भी मरना है। ये मर्दों के लिए हुक्म है, याद रखना। अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिज़ी में, निसाई, इब्न माजा में हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वारातिल क़ुबूर। उन औरतों पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है जो कब्रों की ज़ियारत के लिए जाती है। जाएंगी तो लानत ही लानत बरसेगी। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, औरतों का कब्रिस्तान जाना कैसा है? फरमाया, ये ना पूछो जाना कैसा है, ये पूछो कि लानत कितना बरसती है। जब जाएगी अल्लाह की लानत में, वहां जाएगी तो कब्र वाले की रूह इस पे लानत करेगी और फरिश्तों की लानत में होगी, शयातीन के घेरे में होगी, तो क्या बचा के लाएगी? अकायद बद है, अकायद गंदे हैं। जाने के बाद बद अकीदगी का इजहार भी होता है और बेसब्री भी होती, ना जाया जाए। एक तो आएगी, वो कहते थे कि क़यामत कब आएगी। एक तो क़यामत आएगी आएगी, एक है इज़ा मातल इंसानो फ़क़द क़ामत क़यामत हो, कि जब मौत आ गई इसकी क़यामत तो आ गई। इसको तो फिक्र चाहिए। मोमिन और काफिर की रूह जब निकलती है कैफियत में फ़र्क होता है। मोमिन की रूह निकाली जाती है तो फरिश्ते आते हैं, खूबसूरत शक्ल में होते हैं। मलकुल मौत आते हैं, 2 फरिश्ते उसके आगे आगे होते हैं, 18 फरिश्ते पीछे होते हैं। रूह निकालने के लिए आते हैं और आकर कहते हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना
इरजाई इला रब्बिक, ऐ नफ्से मुतमइन्ना पाकीज़ा रूह आ अल्लाह की तरफ चल। यूं ताबीर किया जाता है कि मोमिन की मौत यूं आती है जैसे आटे से बाल निकाल लिए जाते हैं। और जो काफिर की रूह निकाली जाती है, मुशरिक की रूह निकाली जाती है, तो बड़ा दर्दनाक अलमनाक होता है मसला। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। बड़ी मुश्किल वक्त, बड़ी मुश्किल घड़ी होती है, और उस वक्त दुनिया की तरफ तवज्जो ना दिलाई जाए। फलां चीज़ फलां चीज़ फलां इधर उधर फलां मिलने आया, उसका रुजू अल्लाह की तरफ करना चाहिए। अल्लाह की तरफ रुजू होगा तो खैर होगी। और मौत का झटका खटका है भी ऐसे ही। ईरान का एक बादशाह था, भुसाओं का तबाह होती हैं, बेशक ग़िज़ा कम भी हो लेकिन चर्बी बढ़ती चली जाती है। मोटापा उसको बहुत चढ़ गया। बहुत सारे लोग आए इलाज मुआवजा के लिए, एक हकीम साहब भी आए। उन्होंने कहा कि जी वो था तो सितारा परस्त आदमी, कहने लगा मेरा पहले सितारा देखे। तो हकीम ने कहा हाँ आपका सितारा देखते हैं। एक दो दिन के बाद पूछा हाँ जी, उन्होंने कहा जी मैंने देखा है, लेकिन बात यह है कि आपकी 1 महीने के बाद मौत आ जाएगी। अब इलाज करवाएं, जो करवाएं, जैसे करवाएं। कहने लगा ऐसे नजर आया? उन्होंने कहा हाँ सितारे में ऐसे नजर। तो अब तो सारे मज़े ख़त्म। अक्सर लज़्ज़ात हाज़िम लज़्ज़ात, अक्सर ज़िक्र हाज़िम लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली चीज़ को याद करो। तो जब हर वक्त मौत आई, मौत मरने लगा, तो जब महीना, उसने ये भी कहा था कि महीना जब गुजरेगा तो मर जाओगे, अगर तेरी मौत ना आई मुझे फांसी लगा दे। और यकीन हो गया कि जी महीना गुजरा तो जितना मोटापा था बस हड्डियां रह गई। फिक्र आखिरत तो कमजोर कर देती है। हड्डियां रह गई, मौत तो ना आई। फिर उसको बुलाया हकीम साहब को कि तू कहता था कि महीने के बाद मर जाओगे, मौत तो नहीं आई। उन्होंने कहा जी मैंने आपका इलाज सोचा था, यही इलाज है, इससे आप ठीक ना होते जैसे दवाइयाँ खा रहे थे। एक और वाकया भी पड़ा है कि एक आदमी बैतुल्लाह का तवाफ करके दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरी नज़र नहीं है, मुझे आंखें दे दे। जैसे हम मांगते हैं, आंखें कहीं होती हैं, जुबान कुछ बोल रही होती है, तवज्जो कहीं होती है, दिमाग कहीं होता है, कह रहे होते हैं या अल्लाह फलां कर दे, फलां कर दे। वो भी इसी तरह गफलत से दुआ मांग रहा था। हज्जाज इब्न यूसुफ वहां से गुजरा, कहने लगा मुझे जानता है? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा हज्जाज इब्न यूसुफ मुझे कहते हैं। वो तो सांस ही सूख गया बेचारे का। कहने लगा कि अभी ना मेरा दूसरा चक्कर है, 7वें चक्कर तक अगर तेरी नजर वापस नहीं आई मैं तुझे कत्ल करवा दूं। वो तो पता था शकी उम्मत है, बदबख्त उम्मत है। वो है जिसने सहाबा और ताबईन में 20,000 से ज्यादा लोग कत्ल करवा दिए। और कहता भी था कि जब खून बहता हुआ नजर आता है मुझे मजा आता है।
ऐसा जालिम था, उसका पता तो था उसको। तो पहले मांग रहा था आंखें, तो अब जब ये खबर लगी तो कहने लगा या अल्लाह अब तो जिंदगी का मसला बन गया, या अल्लाह मेहरबानी कर अब आंखें आ जाए, नहीं तो मैं गया। रो रो चीख चीख के अल्लाह ताला से मांगा। 7वें चक्कर के बाद जब आए तो अल्लाह ने उसकी नज़र बहाल कर दी। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा जिस तरह तू मांग रहा था सदियां मांगता रहा, ये काम तेरा ना होता। अब जो तूने मांगा ना ये था मांगना। असल ये कि हमारा मांगना अल्लाह से है नहीं, गफलत से कहते हैं बस हाथ उठे हुए हैं तो देख किधर रहे हैं, कहते खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में। ये तो मजे दिखा रहा है, अल्लाह से मांग नहीं रहा होता, नखरा दिखा रहा होता। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में से। ये तो नाज नखरा दिखा रहे हैं, दुआ नहीं मांगी जा रही होती। तो मौत की फिक्र जब लग जाए काम बन जाता है। फिक्र आखरत चाहिए। हासिबू कबल अन तो हासबू, हिसाब लिए जाने से पहले अपना हिसाब कर लीजिए, पता नहीं क्या बनेगा। तो कहते थे कि कब आएगी, अल्लाह ने फरमाया मौत करीब है, आ जाएगी। यौम यदऊकुम, जिस दिन वो पुकारेगा तुमको, बुलाएगा तुमको। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को वो सूर फूंकेंगे, एक सींग की तरह लेके बैठे हुए हैं इंतज़ार में। इसराफील अलैहिस्सलाम का और काम नहीं, बस इसी ड्यूटी पे अल्लाह ने लगा दिए। हमारे एक उस्ताद जी थे, खुशतबी फरमाते थे, फरमाते भाई उसमें फूंकी जानी है ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, अभी से संभल जाओ। फूंक जब मारे अगर इसराफील अलैहिस्सलाम को छींक आ गई तब भी हम तो गए, तब भी काम खराब हो जाएगा, संभल जाओ, बदल जाओ। तो वो लेके बैठे हुए हैं, जैसे सूर फूंकेंगे सब तबाह हो जाए, फनाइयत हो जाए। हदीस पाक में आता है 40 साल के बाद फिर हुक्म होगा सूर फूंको। अब वो सूर फूंकी जाएगी तो सारे उठेंगे। हदीस पाक में आता है ऐसे उठेंगे, उगेंगे जैसे अंगूरी उगती है ना, घास उगता है, यूं सारे निकलेंगे। ये उस वक़्त का मंजर है, यौम यदऊकुम, जिस दिन तुमको बुलाएगा अल्लाह, फतस्तजीबून बिहम्दिही, तो वो जवाब देंगे अपने रब की हम्द करते हुए। इस वक़्त जब उठेंगे मोमिन काफिर सब अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह ताला की किबरियाई का बोलना, वो यहाँ अजर रखता है, वहाँ कोई अजर नहीं। वहाँ का बोलना कोई अजर नहीं रखे, वो दारुल जज़ा है, दारुल अमल ये दुनिया है। इसमें जो हम्द करेगा, अल्लाह की वहदानियत को मानेगा, वो उसको काम आए। जब उठेंगे ना उस वक़्त तो सारे तारीफ कर रहे होंगे। और दूसरी हालत फिर काफिर की और भी होगी, या वैलना मम बासना मिन मरकदिना हाजा, हाय अफसोस किसने हमें यहाँ से जगा दी है, आराम से पड़े थे। ना शाकरी के कलमे भी फिर निकलेंगे। ये कब होगा? अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। यहाँ तो सारे हम इकट्ठे फिरते हैं, मेरे जैसे गुनहगार भी, नेक भी, सब इकट्ठे। जिस वक़्त ऐलान हो जाएगा कि मुजरमो मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, उस वक़्त खरा खोटा अलग हो। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, वो उस वक़्त का पछतावा। अब तो यहाँ जैसे हैं सब इकट्ठे,
उस वक़्त पर अफसोस करेंगे, काश हम दुनिया में कुछ करा था। बनने की जगह ये दुनिया है। यौम यदऊकुम फतस्तजीबूना बिहम्दिही, अपने रब की हम्द करेंगे। वतज़ुन्नूना, और ख्याल करोगे तुम, इल्ला बिस्तुम, नहीं ठहरे हो तुम, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 1400 साल हुई। 1-2 साल नहीं, 1400 साल, 14 सदियाँ। उनसे पूछा जाएगा कि आपने कितना वक़्त गुजारा? फरमाएंगे बस यूं लगा कि एक मकान था, एक दरवाजे से दाखिल हुए, दूसरे से निकल। ये है दुनिया की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी ख्वाब है। जो कर गए वो काम कर जाएंगे, जो वैसे गुजारा कर गए तो उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। ये संभलने की जगह है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, पूरी उम्मत मुस्लिमों को।